students, welcome back to my channel Tina's Learning Point. How are you students? I hope you all will fine. तो स्टूडेंट्स आज का जो टॉपिक है वो क्या है, वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है कि जब हमें मतलब एक वाक्य होता है पूरा किसी बात को बोलने के लिए, लेकिन हम उस बात को एक ही शब्द में निपटा देते हैं। जैसे हम कई बार बोलते हैं कि कम पढ़ा लिखा या बिना पढ़ा लिखा, तो उसको हम एकदम क्या बोल देंगे, अनपढ़। या ज़्यादा पढ़ा लिखा या ज्ञानी, तो उसको हम किस बात में ख़त्म कर देंगे, मतलब बोलते हैं ना कि ज़्यादा ज्ञान वाला, ज़्यादा ज्ञान वाला, तो उसका एक शब्द क्या बना देंगे, ज्ञानी। ठीक है, जो कभी मरे ना, ठीक है, अमर, जिसकी कभी मृत्यु ना हो। एक तो ये लाइन बोले, जिसकी कभी मृत्यु ना हो, और एक सीधा एक बार में बोल दे कि वह अमर है। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द ये होती हैं। ठीक है, ये भी स्टूडेंट्स आपकी 8-9 से स्टार्ट होके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक चलते हैं। एस्टेट सीटेट में भी कई बार यहाँ से क्वेश्चन आता है। कई बार क्या मोस्टली आता ही है कि आपको एक ये दे दिया जाएगा और ऑप्शन में आपके एक शब्द दे दिया जाएगा कि इस वाक्यांश का कौन सा शब्द सही है। तो ये आपको आने चाहिए। ये भी बहुत सारे होते हैं, चाहे कितने भी कर लो। मैंने यहाँ पे अभी 10 करवाए हैं, और देखना बिल्कुल इंटरेस्टिंग वे में इनको याद करो, आसानी से याद हो जाएंगे। देखो, जिसे जाना न जा सके, जिसे जाना न जा सके, तो इसके लिए क्या शब्द यूज किया है बेटा, अगे। क्या शब्द यूज किया है, अगे। जिसे जाना न जा सके, इसके लिए किस शब्द का यूज किया है, अगे का, अगे। कई बार हम बोलते हैं कि जिसे जाना न जा सके या उसे जाना न जा सके, तो इसका सिंपल क्या बोलेंगे, वह अगे है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो करने योग्य न हो, अकरणीय। कई बच्चे क्या लगा के आते हो, ऑप्शन में मोस्टली आपका मिलता है अयोग्य, लगा आते हैं 1 मिनट में अयोग्य, लेकिन वो गलत होता है। अयोग्य तो वो होगा जो करने लायक ना, जो बंदे की बात हो रही है, लेकिन यहाँ कार्य की बात हो रही है। जो करने योग्य ना हो, अकरणीय। ठीक है, और जो जैसे कई बार बोलते हैं कि यह ये काम करने में अयोग्य है, वो व्यक्ति की बात हो रही है, तब हम बोलेंगे अयोग्य। बाकी अगर किसी कार्य की बात हो जो करने योग्य न हो, तो हम क्या बोलेंगे, अकरणीय। नेक्स्ट इज जिसकी उपमा न हो, जिसकी उपमा न हो, क्या आएगा, अनुपम। ठीक है, अनुपम। कई बार बच्चों का नाम होता है ना अनुपम, पूछते हैं क्या है, तो जिसकी क्या हो, जिसकी बेटा उपमा न हो। ठीक है, जिसकी उपमा न हो, जो दिखाई ना दे, अदृश्य। ये तो नॉर्मल है, जो दिखाई ना दे, अदृश्य, जो दिखाई ही ना दे। ठीक है, अब है जिसका कभी नाश न हो, अनश्वर। ठीक है, जिसका कभी नाश न हो। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका कभी नाश, तो उन चीज़ों के बारे में हम क्या बोलेंगे, या तो एक चीज़ तो ऐसे बोले कि इसका कभी नाश नहीं होगा, तो ये लाइन आपकी वाक्यांश पूरा लंबा बन जाएगा। लेकिन एक लाइन में ख़त्म कर दो कि यह नश्वर है। ठीक है, नश्वर। जो संभव न हो, जो संभव न हो, असंभव, इम्पॉसिबल। ठीक है, जो हम ये बोल दें कि यह कार्य संभव नहीं होगा, इसकी बजाय हम छोटे में क्या बोलेंगे, यह कार्य असंभव है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज स्वयं की हत्या करना, आत्महत्या, है ना, आत्महत्या। स्वयं की हत्या करना क्या होता है, स्वयं की हत्या करना आत्महत्या कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अतिथि का सत्कार, आतिथ्य। ठीक है, होस्ट करना जिसे बोलते हैं ना इंग्लिश में, अतिथि का सत्कार करना क्या कहलाता है, आतिथ्य। कि वह अतिथियों का स्वीकार बड़े प्यार से करता है या बड़े अच्छे से करता है, तो वह बड़े अच्छे से आतिथ्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट है उपकार को मानने वाला, उपकार को मानने वाला, उपकारी परोपकारी कुछ नहीं है, इसका क्या है, कृतज्ञ। यहीं पे जाके एग्जाम में बच्चे फंसते हैं कि उन लाइंस को थोड़ा थोड़ा क्या कर देते हैं, सेम, थोड़ा सा बस मिला, उपकार को न करने वाला कुछ भी मिल जाएगा तो आप लगाया होगा, लेकिन इसका होता है उपकारी परोपकारी कुछ नहीं होता, इसका होता है कृतज्ञ, उपकार को मानने वाला। अब तुम यहाँ सोचोगे कि जो ये ऊपर दिखाई दिया था, जिसका नाश ना हो, नाश, नश्वर आ गया, यहाँ पे संभव, असंभव आ गया, हत्या, आत्महत्या आ गई, लेकिन कुछ शब्द और कुछ वाक्य बिल्कुल अलग होते हैं। ठीक है, जिनका मीनिंग, जैसे अब ये देख लो, उपकार को मानने वाला, ऑप्शन में 101% उपकारी मिलेगा, परोपकारी मिलेगा, और बच्चे पजल होकर लगाते हैं, लेकिन ये गलत है, कृतज्ञ सही है। जो इतिहास से संबंधित हो, ऐतिहासिक, जो इतिहास से, हिस्ट्री से जिसका रिलेशन हो, जिस बात का या जिस जगह का, वो ऐतिहासिक होती है। जैसे अभी बोलते हैं ना, ये ऐतिहासिक स्थल है कितने सारे, है ना, ये महल भी हैं, हमारे भारत में बहुत सारे महल हैं। तो जैसे कुतुब मीनार है, ताजमहल है, और क्या बोलते हैं, रेड फोर्ट है, लाल किला है, तो ये सारी क्या है, ऐतिहासिक। इतिहास का यहाँ पे क्या बना दिया, ऐतिहासिक। तो ऐतिहासिक जिसे बोलते हैं। ठीक है,
ये है आपका टॉपिक वाक्यांश के लिए एक शब्द। आई होप आपको ये समझ आया होगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखने में आपको बिल्कुल आसान लगता है, लेकिन यही आपको कई बार रह जाते हैं ना कि एग्जाम में 1 नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गए, तो हो सकता है यही आपको वही 1 या 2 नंबर दिलवाए जिसमें आप एग्जाम, जिससे आप क्रैक कर सकते हो कोई भी एग्जाम। तो ये बिल्कुल आसान है। एक नज़र दोबारा डालते हैं, जिसे जाना न जा सके अग्गे, क्या होगा? अग्गे, ठीक है। जो करने योग्य न हो, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान देना, जो करने योग्य न हो। ऑप्शन में 101% आपको अयोग्य मिलेगा, लेकिन नहीं करना बेटा, अकरणीय, करणीय, ठीक है, करणीय। जिसकी उपमा न हो अनुपम, अनुपमा नहीं होगा, अनुपमा भी पक्का मिलता है मोस्टली पजल करने के लिए, लेकिन इसका आएगा अनुपम। जो दिखाई ना दे अदृश्य, ये तो कराओगे आप, इतने इंटेलिजेंट तो हो। जिसका कभी नाश न हो, ठीक है, अनश्वर, जिसका कभी नाश न हो अनश्वर। जो संभव न हो असंभव, और जो संभव हो वो, ठीक है, जिसका जो संभव हो तो संभव होएगा, लेकिन जो असंभव, जो संभव ना हो, इम्पॉसिबल होता है ना संभव और असंभव, तो जो हो संभव हो, जो पॉसिबल है वो चीज़ वही हो गया संभव, और जो नहीं हो वो असंभव। स्वयं की हत्या करना, स्वयं की हत्या करना, सुसाइड जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, तो वो हो गया आत्महत्या। अतिथि का सत्कार, अतिथि का सत्कार होता है आतिथ्य, आतिथ्य हम सबको करना चाहिए, ठीक है। उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, यहाँ पे भी पजल होते हैं, ध्यान से याद करना इसको। उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, ठीक है। जो इतिहास से संबंधित हो ऐतिहासिक। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आए, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।